दोस्तों 3 मैच की वनडे श्रृंखला का तीसरा सबसे रोमांचक महामुकाबला आज दो क्रिकेट की सबसे बड़ी टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। जी हाँ दोस्तों, आज की शानदार महामुकाबला में इंडिया का कप्तान जॉर्ज बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों फिर महामुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओपनिंग जोड़ी रोहित और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों इस महामुकाबला में इन दोनों बल्लेबाज के कंधों पर एक शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस मैच में देखने को नहीं मिला। दूसरी ही ओवर के पहले गेंदों में रोहित शर्मा ने मार्कवुड को अपना विकेट दे दिया और इसके चलते टीम इंडिया को पहला झटका लग गया, जहां रोहित ने सिर्फ एक ही रन कर पाए और टीम इंडिया का 6 स्कोर हुआ था। फिर मैदान में आई विराट कोहली और इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी तो रन बनाकर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाए। और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला। आते ही उन दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपने पहले ही गेंद से शानदार रन बनाकर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाए और पावर प्ले में ही 52 रन बना दिया। और ऐसे ही इन दोनों ने चौके और छक्कों के बरसात की मदद से 17 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 100 तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों जहां शुभमन गिल का लगातार अर्धशतक का हैट्रिक भी देखने को मिला और वो भी तेज तरीन चौके की मदद से। शुभमन गिल का 50वां देकर विराट कोहली भी अपना अर्धशतक पूरी कर ली। दोस्तों जिस तरह शुरुआत करने का दरकार था वैसे ही कुछ देखने को मिला। दोस्तों 100 के बाद भी उन दोनों बल्लेबाज के कंधों पर जिम्मेदारी थी तो वो ऐसे ही बल्लेबाजी जारी रखे, लेकिन 19 ओवर में इंग्लैंड की जादू स्पिनर आदिल रशीद आते ही ओवर के आखिरी गेंदों में कोहली का विकेट ले लिया, जहां कोहली ने 52 रन बनाए, वो भी 55 गेंदों के मदद से। दोस्तों उसके बाद मैदान में आई श्रेयस अय्यर। दोस्तों दो महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद दूसरे शॉट से गिल ने अपना बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखे और श्रेयस अय्यर ने भी गिल का एक बेहतरीन साथ देते हुए अपना अर्धशतक भी पूरी कर ली। उन दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मच गया, जहां गिल ने अपना शतक भी पूरी कर ली और वो 7वां शतक था। दोस्तों गिल ने शतक करने के बाद केवल 12 ही रन जोड़ पाए, जहां 35 ओवर में आदिल रशीद के तीसरे गेंदों में बोल्ड आउट हो गए, जहां उसने केवल 102 गेंदों में 112 रन कर पाए, जहां उसने 14 चौके और 3 छक्के ठोक दिए थे। उसके बाद मैदान पर आई केएल राहुल और इन दोनों ने अपना तेज तरीन अंदाज से ही रन करना शुरू किया। टीम इंडिया का स्कोर 250 तक पहुंचा दिया। इसके बाद फिर आदिल रशीद आकर 39वां ओवर के दूसरे गेंद में फिल सॉल्ट के हाथ में कैच करवाकर अय्यर को चलता किया, जहां टीम इंडिया का स्कोर 255 पर 4 विकेट गंवाया। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई और अपने तूफानी अंदाज से छक्का मारकर अपने इनिंग्स का गा किया और 41 ओवर के आखिरी गेंदों में आदिल रशीद हार्दिक का विकेट लेकर अपना चौथा विकेट हासिल कर ले, जहां हार्दिक ने केवल 9 ही रन कर पाए। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल आए और उसने केएल राहुल का साथ मिलकर टीम इंडिया का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया और 44 ओवर के आखिरी गेंदों में रूट ने अक्षर पटेल को भी पेविलियन में भेज दिया, जहां अक्षर ने 13 रन किए, वो भी 12 गेंदों में। उसके बाद केएल राहुल और टेलर्स ने मिलकर टीम इंडिया का स्कोर 356 तक पहुंचा दिया 10 विकेट गंवाकर, जहां केएल राहुल ने भी 29 गेंदों में 40 रन जोड़ दी। दोस्तों जहां इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद ने 4, मार्कवुड ने 2 और रूट, गास एटकिंसन और साकिब महमूद ने एक करके विकेट ली। दोस्तों 357 रन का पीछा करते हुए इंग्लैंड का ओपनिंग बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और बेन डॉकेट क्रीज पर आई और उन दोनों के कंधों पर बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी था कि वो बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा करे। तो दोस्तों उन दोनों ने आते ही इंडिया के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया था और सिर्फ 6 ओवर में ही इंग्लैंड का स्कोर 60 तक पहुंचा दिया था। तो दोस्तों उसके बाद 7वां ओवर करने के लिए आर्शदीप सिंह को भेजा गया और आर्शदीप सिंह आते ही अपने दूसरे गेंद में बेन डॉकेट का आउट करके इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया, जहां इंग्लैंड का स्कोर था 60 रनों पर 1 विकेट, जहां बेन डॉकेट ने सिर्फ 22 गेंदों में 34 रन किए और 8 छक्के शामिल थे। उसके बाद मैदान पर आई टॉम बेंटन और फिलिप सॉल्ट दोनों ने मिलकर वैसे ही तेज अंदाज से रन बनाना शुरू कर दिया और सिर्फ 8 ओवर में टीम का स्कोर 80 तक पहुंचा दिया।
उसके बाद नवा ओवर करने के लिए फिर से अर्शदीप सिंह को बुलाया और अर्शदीप सिंह ने आते ही अपने चौथे गेंदों में फिलिप सॉल्ट आउट करके इंग्लैंड को दूसरा झटका दे दिया। 80 रन बनाकर 2 विकेट गंवा बैठा। तो दोस्तों बता दें कि फिलिप सॉल्ट ने भी 21 गेंदों में 23 रन बनाए। उसके बाद मैदान पर उतरी इंग्लिश का सबसे बड़े बल्लेबाज जोए रूट। तो दोस्तों जो रूट और बेंटन ने बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी से चौके और छक्के मारकर इंग्लैंड का स्कोर 6 के पार पहुंचा दिया। तो दोस्तों 18वां ओवर करने के लिए कुलदीप यादव को भेजा गया और कुलदीप यादव ने ओवर के आखिरी गेंदों में टॉम बेंटन का आउट करके इंग्लैंड को तीसरा झटका दे दिया, जहां इंग्लैंड का स्कोर 126 पर 3 विकेट गंवा बैठे। और टॉम बेंटन ने भी 41 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौके की मदद से 38 रन बनाए। तो दोस्तों उसके बाद मैदान पर भेजा गया हैरी ब्रूक को और हैरी ब्रूक और जो रूट और इन दोनों का जोड़ी भी चल नहीं पाए। दोस्तों अक्षर पटेल के ओवर के दूसरी गेंदों में जो रूट को क्लीन बोल्ड आउट करके इंग्लैंड को चौथा झटका दे दिया और इंग्लैंड को इस मैच से बहुत पीछे छोड़ दिया, जहां इस स्कोर को चेस करना नामुमकिन सा लग रहा था। तो दोस्तों उसके बाद मैदान पर आई जॉस बटलर। तो दोस्तों जॉस बटलर भी कुछ खास नहीं कर पाए। जॉस बटलर ने 25 ओवर के पहले गेंदों में हर्षित राणा के बल में क्लीन बोल्ड आउट हो गए और इंग्लैंड को बहुत ही बुरी हालत में छोड़ गए। तो दोस्तों उसके बाद मैदान पर आई लियाम लिविंगस्टन। दोस्तों लियाम लिविंगस्टन के आते ही हैरी ब्रूक ने भी अपना विकेट गंवा बैठा और वो भी हर्षित राणा के बल में क्लीन बोल्ड हो गए। हैरी ब्रूक का आउट होने के बाद ही इंग्लैंड टीम का कमर ही तोड़ गया था। तो दोस्तों उसके बाद लिविंगस्टन भी वाशिंगटन सुंदर के गेंदों में स्टेप आउट होकर इंग्लैंड का पूरा। तो दोस्तों उसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज एक एक करके आई और पेविलियन में चलता बने। आखिर में इंग्लैंड ने 10 विकेट गंवाकर सिर्फ 214 ही रन कर पाए और इंडिया ने ये मैच 142 विशाल रनों से जीत हासिल की, जहां इंग्लैंड को इंडिया ने व्हाइट आउट कर दिया और ये सीरीज अपना नाम कर ली है। तो दोस्तों बताएंगे इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट ली, हर्षित राणा ने भी 2 विकेट ली, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या भी 2-2 करके विकेट ली, जहां वाशिंगटन सुंदर 1 और कुलदीप यादव ने 1-1 करके विकेट ली। तो दोस्तों इस मैच में शानदार सेंचुरी करने की वजह से शुभमन गिल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड चुना गया और इस सीरीज में शुभमन गिल ने 2 अर्धशतक और 1 शतक करने की वजह से शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया।